में हम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का तुलसी दल भाग 2 का हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम हमारे देश में और विदेशों में जो ऋषि जन मुनिजन हुए हैं उनके बारे में पत्री जी ने इसमें लिखा है। तो आज हम जानकारी लेंगे। पहले है श्री स्वामी चिन्मय। स्वामी चिन्मय के बारे में सभी जानते हैं। उन्होंने इस भूमंडल को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अकेले ही बहुत परिश्रम किया। पता नहीं क्यों उनके मन में सबको ठीक करने की बड़ी इच्छा थी। वे सभी को तुरंत आत्मज्ञान का बोध कराने के लिए तत्पर रहते थे। भगवत गीता और उपनिषदों का उन्हें अच्छा ज्ञान था। वे स्वयं मास्टर बनने के लिए ही स्वामी शिवानंद और स्वामी तपोवन जी के पास गए और उनका शिष्यत्व प्राप्त किया। स्वामी चिन्मय के व्यक्तित्व में अनेक विरोधी गुणों का समन्वय है। छोटे बच्चों का शौर, नौजवानों का जोश, प्रौढ़ों की कार्य दक्षता, बूढ़ों का लोक ज्ञान, योगियों की एकाग्रता, ऋषियों की दार्शनिकता, प्रवक्ताओं का तेज, नेताओं की वाक्पटुता, राजाओं की आन और शहंशाहों की शान, सभी कुछ उनमें विद्यमान है। 1976 में कर्नूल में मुझे उनके सामने मुरली वादन का एक अवसर प्राप्त हुआ। उन्हें मुरली धुन सुनकर बहुत ही आनंद मिला और उन्होंने पूछा कि तुम इतने समय से कहाँ थे। 10 सालों के बाद मेरी हांगकांग में उनसे फिर मुलाकात हुई। चिन्मय और गीता समानार्थी शब्द हो गए हैं। गीता पर उनके इतने प्रवचन हैं कि उनका नाम और गीता एक से ही लगते हैं। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में उन्होंने ज्ञान यज्ञ को शुरू किया। उनके द्वारा स्थापित आध्यात्मिक विद्यालयों की संख्या अनगिनत है। वे सच्चे समाज सुधारक हैं। अंग्रेजी भाषा पर उनका पूरा अधिकार था। सदा मुख पर मुस्कान खिली रहती थी। पिछली कई शताब्दियों में भारतवासियों का मस्तक उन्हीं के कारण गर्व से ऊंचा उठा है। हर पिरामिड मास्टर को स्वामी जी से प्रेरणा और स्फूर्ति लेना चाहिए। एक बार स्वामी चिन्मय और डॉक्टर श्रीपाद पिनाकपाणी, जो कर्नूल चिन्मय मिशन के अध्यक्ष थे, गाड़ी में कहीं जा रहे थे। उन्होंने चिन्मय जी से पूछा कि विवेकानंद ने जो काम शुरू किया, आप उसे समाप्त करेंगे। तब स्वामी ने हंसकर कहा, मैं उस कार्य का समापन करूंगा, उसे समाप्त नहीं करूंगा। फिर पत्री जी ने बताया श्री मलयालम स्वामी। श्री नारायण गुरु जी आधुनिक केरल के योगियों में सर्वोपरि हैं। वे आध्यात्मिक शास्त्रज्ञ व योगी भी हैं। इतना ही नहीं, केरल की सामाजिक क्रांति लाने वाले भी वही हैं। उन्हीं से शिक्षा पाकर उसी तरह से आंध्र प्रदेश में आध्यात्मिक हलचल और सामाजिक क्रांति का सूत्रपात करने वाले श्री मलयालम स्वामी हैं। वे मूढ़ सामाजिक आचारों के विरुद्ध थे। तिरुमला के पहाड़ों में 12 साल तक ध्यान साधना करके उन्होंने जगत को दिखाया कि आध्यात्मिकता का मूल ध्यान ही है। इस महात्मा और ऋषि का आचरण ही सारे पिरामिड मास्टर्स को स्फूर्ति और उत्साह देता है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के मास्टर्स के आध्यात्मिक उमंग को देखकर स्वामी जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। फिर है स्वामी दयानंद सरस्वती। श्री दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। नवीन भारत के संस्कर्ताओं में उनका नाम अग्रगण्य है। वेदों का इतना गहन अध्ययन करने वाला हिंदुस्तान में कोई और नहीं है, ऐसा श्री अरविंद जी ने कहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका मैडम ब्लावत्सी की जब भारत आई, तब दयानंद सरस्वती को देखकर बहुत प्रभावित हुई, मगर समाज ने उन्हें विष देकर मार डाला। सच्चाई कभी नहीं मरती। दयानंद जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उनके अनुसार मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं है, एक खाई है। इस विषय में
दयानंद जी पिरामिड मास्टर्स के लिए आदर्श है। पिरामिड सोसाइटी सभी मास्टर को से ग्रहण करने में और सभी विकारों का तिरस्कार करने में श्रेष्ठ है। दयानंद जी की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कई विषय छोड़ने योग्य हैं और कई ग्रहण करने योग्य हैं। भारतवर्ष में मंदिर अवश्य रहे, मूर्तियां भी अवश्य रहे, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करनी है। आस्तिक दुनिया का मूल सिद्धांत है। हम सब आत्म स्वरूप हैं, मगर आज के मूर्ख आस्तिक लोग आस्तिकता के विरुद्ध चल रहे हैं। मूर्ति पूजा, पेड़ पूजा, जानवरों की पूजा सब आदि से सब लद गए हैं। आध्यात्मिकता में भक्ति के लिए स्थान नहीं रहा। सब एक ही तत्व है, एक ही पदार्थ है। सृष्टि दो नहीं, एक ही है। सर्व कल्विदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। स्वयं अपनी पूजा क्यों करनी है? महामुनि कपिल ने कहा है, ज्ञानाम मुक्ति। हमें केवल ध्यान और आत्मज्ञान चाहिए, बस। किसी के प्रति भक्ति की आवश्यकता नहीं है। इस मौलिक सिद्धांत को पूरे देश में पहुंचाने के लिए दयानंद जी ने जान की बाजी लगा दी। श्री आदि शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी का नाम सुनते ही तन, मन, बुद्धि और आत्मा पुलकित हो जाते हैं। उनके तेजो में भौतिक शरीर को मनोचक्षु से देखने पर हमारा मन पुलकित हो उठता है। उनके निर्मल मन के बारे में सोचते ही हमारा मन पुलकित हो जाता है। उनकी बुद्धि की तीव्रता को ध्यान में रखने से अपनी बुद्धि भी तीव्र होती है, और उनके महान आत्मबोध को जो लोग देख पाते हैं, उनकी आत्मा पुलकित हो जाती है। श्री शंकराचार्य जी महान ज्ञानी और योगी हैं। उनकी महान उपलब्धियां हैं भौतिक शरीर में रहते हुए मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाकर इच्छित स्थान पर एक पल में पहुंच जाना, तथा परकाया प्रवेश विद्या का ज्ञान। हर पिरामिड ध्यानी को शंकराचार्य जैसा होना चाहिए। वे हमारे लिए ध्रुव तारे के समान हैं। उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं और भज गोविंदन गोविंदम नामक भजन के सामने सभी शिक्षण कक्षाएं तथा शिक्षण शिविर सारहीन तथा कलाहीन प्रतीत होते हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का दर्शन शास्त्र बुद्ध, शंकर, जीसस, मोहम्मद, महावीर आदि के अद्भुत ध्यान प्रकाश से उत्पन्न हुआ है। पिरामिड दर्शन में उन सबके उपदेश व प्रबोध भरे हैं। हे महास्वामी, आप हम में हैं, हमारे साथ हैं, हमसे अद्भुत रूप से मिलकर रह रहे हैं। आध्यात्मिक शास्त्रवेत्ता एनी बेसेंट। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो महापुरुष हुए हैं, उनमें एनी बेसेंट प्रमुख हैं। अनेक वर्षों तक उन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर काम किया, और ऐसा काम किया कि लोग हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। यद्यपि वे पश्चिमी देश से आई थी, परंतु भारतीय भाव व सिद्धांतों को पूरी तरह समझती थी। वे परिपूर्ण आध्यात्मिक शास्त्रवेत्ता होने पर भी राजनीति के विरुद्ध नहीं थी। एक वर्ष तक वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। हर पिरामिड मास्टर्स को उनका जीवन चरित्र तथा रचनाएं अवश्य पढ़नी चाहिए। आध्यात्मिकता का दूसरा नाम है एनी बेसेंट। उनके शरीर के प्रत्येक अणु में आध्यात्मिकता भरी है। हम भी उनका झंडा पकड़कर उनके ज्ञान पर चलने वाले हैं। उर्दू लोगों में उनसे मिलकर ब्रह्मानंद को पाने के लिए हम आतुरता से इंतजार कर रहे हैं। तब तक इस निरंतर ज्ञान यज्ञ का प्रयाण करने में आगे प्रस्थान करेंगे। फिर है मास्टर सीवीवी। योगी जन अनेक हैं, कई महान लोग हैं, कई मास्टर हैं। सबको प्रणाम। मास्टर सीवीवी को प्रणाम। उन्होंने स्वयं मास्टर बनकर अनेक लोगों को भी मास्टर बनने के लिए प्रोत्साहित किया है। एक मास्टर के जीवन के बारे में पूरी जानकारी लेकर उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, और यह समझना चाहिए कि उन्होंने कैसे दुनिया के लिए काम किया। अगर सभी मंत्रों को हमें भुला देना है, छोड़ देना है, तो उपासना कभी भी हमारा रास्ता नहीं है। हमें तो ध्यान को अपनाना है। श्री बाल योगीश्वर।
मुम्मी डिवरम आंध्र प्रदेश के गांव के दोनों भाई श्री बाल योगियों के जीवन अद्भुत हैं। उन्होंने योग साधना, योग सिद्धि और सत्य प्रदर्शन को जीवन में से भी महान माना। छोटे भाई ने बड़े भाई का अनुसरण किया। तीव्र योग साधना के लिए दोनों ने अपने भौतिक शरीर के साथ बहुत प्रयोग किए। उनका प्रधान संदेश तो यह है कि शरीर को खाने की जरूरत ही नहीं है। अब कहाँ का मेडिकल साइंस और कहाँ का भौतिक शास्त्र। बड़े बाल योगी जी ने अपने जीवन में केवल एक बार प्रवचन दिया था ज्ञान के बारे में। तब सच्चाई एक ही बार बता दी थी। पिरामिड सोसाइटी मास्टर्स के लिए वे दोनों आदर्श हैं। उनका आश्रम देश के बड़े ध्यान केंद्र के नाम से प्रसिद्ध होना चाहिए। भूमि डिविरम के आसपास के गांव में, गोदावरी के पूर्वी जिले में तथा पूरे आंध्र प्रदेश और पूरे भारत में हर व्यक्ति को उनके जैसा योगी बनना चाहिए। इन दोनों भाइयों के दो दिव्य संदेश हैं। एक तो यह कि ज्यादा समय तक आंखें बंद करके रहना चाहिए, अर्थात ध्यान करना चाहिए, और दूसरा कम खाना खाना चाहिए। इसके बाद है महान योगिनी जिल्लेल मडीमा। ये आंध्र प्रदेश की महान योगिनी है। अनेक जन्मों की योग साधना और आध्यात्मिकता से उनका जैसा जीवन पाया जा सकता है। दैनिक जीवन में परिपूर्ण ब्रह्म का उदाहरण है यह माँ। गीता में कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्मणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात सारे कर्मों को योग स्थिति में करना है, मोह से रहित होकर विराग के साथ करना है। इन महायोगिनी माँ का दर्शन मैंने 1970 में किया था। सारे पिरामिड मास्टर्स के लिए उनका जीवन ज्ञान और आदर्श है। उनका आदर्श ही हमारा आदर्श है। बस आज के लिए इतना ही। आज ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।